ये कैसी आपदा आन पड़ी है रे? लगता है ये तो सब कुछ तहस नहस करके रख देगी। मुझे भी यही लगता है, लेकिन इस वक्त लुल्लू आखिर कहाँ चला गया गेगो चाचा? यही चिंता तो मुझे खाई जा रही है मामदो। लुल्लू गया है बहुत दूर, पता नहीं कहीं उसे एक नदी की खबर मिली है जिस नदी के पानी से भूतों के गठिया का दर्द ठीक हो जाता है। वो मेरे लिए उसी नदी से पानी लाने ही गया है। जिस तरह से बिजली कड़क रही है, कहीं लुल्लू किसी मुसीबत में ना पड़ जाए। हाय रे, ये मैं कहाँ आ गया और इस तरह से यहाँ क्या कर रहा था? अरे ये नारियल का पेड़ झुककर इतना छोटा क्यों हो गया है? ठीक है, नारियल घेगो चाचा के लिए ले चलता हूँ मैं। अरे अब बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे बाप, ये क्या हो गया भला? नहीं, मैं घेगो चाचा को जाकर बताता हूँ, वरना इतने प्रेशर से तो मैं प्रेशर कुकर बन जाऊंगा ना। नहीं नहीं, लगता है हर एक चीज छोटी होती जा रही है। मैं नीचे देख भी नहीं पा रहा हूँ। एक काम करता हूँ। हाँ, अरे ये मुझे क्या हो गया है? लगता है बिजली गिरने से मैं कुछ अजीब सा हो गया। बिना चाहे ही आसपास की सारी चीजों को मसलकर बैंगन का भरता बना दिया मैंने। नहीं नहीं, लगता है मैं किसी के घर के ऊपर खड़ा हूँ। शायद ये कोई जलाशय था। आखिर मैं क्या करूं? ना ही कुछ दिख रहा है और ना ही मैं झुक पा रहा हूं। आसपास के सभी लोग हट जाओ, मेरे पाँव के सामने से सभी लोग हट जाओ। बचाओ! 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 अरे ओ मेरे घेगो चाचा, आप मुझे बचा लीजिए चाचा। मैं तो हर किसी पर प्रेशर डालकर प्रेशराइटिस कर रहा हूँ चाचा। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं कहाँ से निकालूं मेरे चाचा घेगो? ये क्या था? मुझे लगा लुल्लू के रोने की आवाज आई, लेकिन वो है कहाँ? तो क्या लुल्लू दूर से हवा के जरिए खबर भेज रहा है क्या? अरे अरे, क्या बात है? तू इस तरह हाफ क्यों रहा है? लुल्लू को कुछ हो गया है क्या? लुल्लू को कुछ नहीं हुआ है, लेकिन लुल्लू खुद इतना बड़ा हो गया है कि हर किसी को अपने पैरों तले कुचल रहा है। बाजार, मैदान, गाय, बकरी, इंसान, कुत्ते, सबको कुचलकर बिल्कुल चनाजोर गरम बना रहा है। समझ गया, जरूर लुल्लू के सर पर सीधे बिजली आकर गिरी है, इसीलिए ये कांड हो रहा है। क्योंकि वो झुक नहीं पा रहा है, इसीलिए वो कुछ भी नहीं देख पा रहा है। उसके रास्ते से हट जाओ सब, वरना सबको कुचल देगा लुल्लू। अरे ओ लुल्लू, हम सब यही खड़े हैं, तू हमें मत कुचलना लुल्लू। अरे ओ लुल्लू, तू हम सबको मत मारना रे लुल्लू। लुल्लू तो नीचे का कुछ भी देख ही नहीं पा रहा है, इसीलिए अपने पाँव से सबको कुचलता जा रहा है। चारों तरफ देखकर तो यही लग रहा है कि यही हमारे भूत समाज का मोहल्ला है, पर ये नहीं समझ आ रहा है कि पैरों के नीचे कोई है या नहीं है। लुल्लू को ना कुछ दिखाई दे रहा है और ना कुछ सुनाई दे रहा है। उससे बात नहीं करूंगा तो मैं उसे ठीक कैसे करूंगा भला बताओ? एक उपाय है, मैं देखता हूँ। अरे बाप रे, इस वक्त मेरे कान के पास मक्खी क्यों भिनभिना रही है? अरे बाप रे,
लुल्लू ने मुझे मक्खी की तरह मार कर फेंक दिया घेगो चाचा। अरे ओ घेगो चाचा, लुल्लू को छोटा कर दीजिए वरना हम सबको लिलीपुट की तरह कुचल कर रख देगा चाचा। हाँ। मैं तो गया था लुल्लू को रोकने के लिए, लेकिन क्या बताऊं आपको, बिल्कुल पंख की तरह उड़ा दिया उसने मुझे। हाँ, कुछ भी करके लुल्लू की रक्षा करनी ही पड़ेगी वरना भूत समाज का सर्वनाश हो जाएगा। ठीक है, इससे इतना तो पता चल गया कि लुल्लू के कानों में हमारी आवाज घुस रही है। अब हमें एक काम करना होगा। ले, इसे लुल्लू के कान के पास ले जाकर ये कहना कि लुल्लू, तू किसी बड़े से पेड़ को तोड़कर उसे छड़ी की तरह इस्तेमाल कर। अब यही मेरी आंखों का काम कर रहा है, लेकिन अभी बताता हूँ बदतमीज चिड़िया, मैं मर रहा हूँ अपने ही गम में और तू मुझे परेशान कर रही है। अब देख। हाय 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 हाय, अब हम क्या करेंगे? हमारे भूत समाज में अगर किसी भी तरह की समस्या आती थी तो लुल्लू ही सबसे पहले आगे आता था और अब तो लुल्लू ही सबसे बड़ा समस्या हो गया है। क्या बताएं, आखिर अब क्या होगा घेगो चाचा? हाँ, कैसे भी करके लुल्लू को फिर से पहले की हालत में वापस लाना ही पड़ेगा, नहीं तो जब हमें कोई मुसीबत होगी तब हमारी रक्षा कौन करेगा? लुल्लू, अच्छे से सुन ले, तुझे जमीन पर लेटना होगा, सामने की तरफ मत गिरना, तू पीछे की तरफ गिरना, तभी घेगो चाचा तेरे कान के पास आ पाएंगे और तुझे सब कुछ बता पाएंगे। सूर्यास्त होते ही तू पीछे की ओर गिर जाना, ठीक है? अच्छा ठीक है, नो चिंता, तक दिन दिन तक। हट जाओ, तुम सब यहाँ से हट जाओ। सूर्यास्त होते ही लुल्लू नीचे गिर जाएगा और उम्मीद है कि मैं उसके कान के पास जाते ही सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। लो कर लो बात, ये तो उल्टा हो गया। अब मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूंगा? मैं इतना भारी हो चुका हूँ कि सारे भूत मिलकर रस्सी से खींचेंगे तब भी मुझे उठा नहीं पाएंगे। लुल्लू, तू जिस पोजीशन पर है बिल्कुल वैसे ही रह। मैं तुझे फिर से पहले जैसा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब हम सब बहुत असहाय हो चुके हैं लुल्लू, क्योंकि तू नहीं है हमारी रक्षा करने के लिए। लेकिन मैं जानता हूँ कि अगर फिर से बिजली गिरेगी तो तू जरूर पहले जैसा हो जाएगा लुल्लू। आप मत घबराइए, तभी काम बनेगा घेगो चाचा, मैं बिल्कुल बिंदास हूँ। सबके माता पिता यही चाहते हैं कि उनके बच्चे बहुत बड़े बने, लेकिन कुछ ज्यादा ही बड़े बन जाए तो क्या होता है, देख लिया ना दोस्तों।